घातक क्यों होता है? अब हम आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब से दुनिया के शक्तिशाली संपन्न देश भी क्यों इतने खतराते हैं, यानी अमेरिका और रशिया जैसे देश भी न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्तियों से खौफ खाते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जिस दिन फटता है उस दिन तो कम मारता है लोगों को, यानी जिस दिन इसको फाड़ा जाता है, गिराया जाता है किसी भी देश के ऊपर, उस दिन तो कम घातक होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, यानी पहले दिन इतने एरिया को मारेगा, दूसरे दिन इतने एरिया को, तीसरे दिन इतना, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ही इसके अंदर जो प्रदूषण है, इसकी रेडिएशन है, क्षेत्र के हिसाब से फैलती जाती हैं। यानी विस्फोट से कम लोग मरते हैं, जबकि इसकी जो गंध है, इसकी रेडिएशन है, उससे ज्यादा बीमारी फैलने का खतरा होता है। और ये सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही घातक नहीं, 50-100 साल तक रेडिएशन फैलाता रहता है। यानी एक बार फटा तो आगे आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। तो कहने का मतलब यह हुआ, किसी भी देश के ऊपर एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब फटा तो आगे आने वाले भविष्य की नस्लें लूली, लंगड़ी, पंगी, गूंगी पैदा होती हैं। इतना बुरा और इतना खतरनाक प्रदूषण होता है इसमें, यानी इतनी घातक रेडिएशंस फैलाता है। इसीलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने से डर नहीं, जितना उसकी रेडिएशन से खतरा होता है किसी भी देश को। यानी गलती से भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फटना चाहिए किसी भी देश के ऊपर। इसीलिए एक समझौता किया जाता है जिसका नाम है CTBT, यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। समझे बात? ये बात है। इसीलिए कोई भी देश जब एटमी हमले की धमकी देता है एक दूसरे देश को, आपने सुना होगा कि रशिया ने एटमी हमले की धमकी दी यूक्रेन को, या अमेरिका ने एटमी हमले की धमकी दी किसको, अन्य किसी भी देश को। जैसे ही कोई देश किसी अन्य देश को एटमी हमले की धमकी देता है तो विश्व की मीडिया पर क्यों छा जाता है कि उस देश ने एटमी हमले की धमकी दी है, उसको रोका जाए, जल्दी से जल्दी उससे समझौता किया जाए। इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो एटम बॉम्ब होते हैं यानी न्यूक्लियर बॉम्ब, उनसे सभी घबराते हैं उनकी रेडिएशन से। क्या सर इससे पहले भी कभी न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ा गया है? हाँ बिल्कुल, दूसरे विश्व युद्ध का समापन यानी इसी बम के खतरे से हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर ऐसे बम गिरा दिए थे जिनका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। यानी तभी से ये परमाणु संधि चली है जिसका नाम है CTBT, और इसका पालन दुनिया के सभी देश करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि दुनिया में कुल कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। दुनिया के लगभग 6 से 7 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रूस रखता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका, आपके सामने लिस्ट है। तो पहले नंबर पर रशिया आता है, दूसरे पर अमेरिका आता है, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे चाइना, 5वें पे UK, छठे पे पाकिस्तान और 7वें पे भारत।